Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटीएस मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एडुटेरिया करेंट अफेयर्स। एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक मार्केट में जो आया हुआ है, जो अर्धवार्षिक 2021 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक है, उसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। जो 16 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसमें हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। उसी प्रैक्टिस सेट का एक बाय एक करके हर वीडियो में इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एडुटेरिया करेंट अफेयर्स से प्रैक्टिस सेट 1 आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर इनोवेशन भेजने की घोषणा की है? तो यह भेजने की घोषणा की है ईएसए ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईएसए ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब यह जीता, तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो यह 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया, तो यह किया इजराइल के साथ किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 4 है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये युवा पीएम योजना यह मंत्रालय है, तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के यह पहल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो यह सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम रूप के दिवस पर मनाने का यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है युवा उत्साह नए भारत का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवा उत्साह नए भारत का। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं। तो यह द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक यह है, तो यह कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये रामचंद्र गुहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन यह किया गया, तो यह मेघालय में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण पर समझौता किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए भारत सरकार ने यह संस्था पर हस्ताक्षर किया, समझौता किया है, तो यह किया है, तो यह विश्व बैंक के साथ किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, तो यह कनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरुआत की गई है? तो ये लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हेनले पासपोर्ट
सूचकांक 2021 में भारत का स्थान यह मिला है, तो यह 84वां स्थान मिला है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 84। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी यह किस राज्य में है? तो यह किस देश में है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी है। क्वेश्चन नंबर 16 है संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में यह सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुनीत शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 है देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकॉथ 2021 की शुरुआत की गई? तो यह की गई शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय यानी उपयुक्त में से सभी के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? तो यह भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना यह की गई छत्तीसगढ़ में की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 20 है हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? तो यह मय्यालुदुतुरई को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मय्यालुदुतुरई। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की? तो ये जेल पर्यटन की शुरुआत की है, तो यह महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह जेल पर्यटन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो यह 3.5 किलोमीटर लंबाई वाली सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है, तो यह किया दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो यह देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यह बनाया गया है, तो ये अहमदाबाद में बनाया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह की है म्यांमार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि योवेरी मासुवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह योवेरी मासेवेनु ये बने हैं, तो ये युगांडा के राष्ट्रपति बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युगांडा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में गुलाम मुस्तक खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शास्त्रीय संगीत थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं ने के बीच एक्स ड्रेस्ड नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये एक्स ड्रेस्ड नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये थैला बैंक की शुरुआत यह की गई है, तो यह लखनऊ के द्वारा यह किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 30 है
गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो यह सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत यह गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो यह कोयला खान के लिए किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला खान। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देश की सूची में फिर से शामिल किया है? तो ये आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में यह शामिल किया है, तो यह क्यूबा को शामिल किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेटोराइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो यह इसमें सहयोगी देश रहा है, तो यह डेनमार्क रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है, यह बनाया गया है, तो यह फेनी नदी पर यह बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेनी नदी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? तो ये स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया, जो बड़े मालवाहक था तो वह देश था ये ताइवान था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। अगला क्वेश्चन है 35 है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है, तो यह किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है PSLV C51 के जरिए लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV C51। क्वेश्चन 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो यह सुपर लीग 2020-21 की विजेता यह बनी है, तो यह मुंबई सिटी FC बनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो यह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब यह जीता, तो यह ली जी जिया ने जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ली जी जिया। क्वेश्चन नंबर 39 है T20 इंटरनेशनल भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले यह बने हैं, तो यह युजवेंद्र चहल बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युजवेंद्र चहल। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने ये 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, तो यह लगा है HDFC बैंक पर लगा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। क्वेश्चन 41 है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया है, तो यह पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह की है आशा भोसले को की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। क्वेश्चन नंबर 43 है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तो यह देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, तो ये पश्चिमी मध्य रेल बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो यह चिनाब नदी पर किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय
इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? तो ये लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है तो ये बांग्लादेश किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो यह भारत ने SCRI पहल शुरू की है तो यह की है जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद में का विषय रहा है? तो यह पासा एक्ट विवाद में रहा है तो यह रहा है लक्षद्वीप का पासा एक्ट विवाद में रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 49 है बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? तो ये आवंटित राशि है ये 64,180 करोड़ रुपये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़। क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का सेट का, जो फर्स्ट सेट का, कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। तो ये 2021-22 का केंद्रीय बजट का कुल व्यय है तो यह व्यय है 34,83,236 करोड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 34,83,236 करोड़। तो दोस्तों ये एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक है जो 1 जनवरी से सितंबर तक का इसमें कवर किया, जो इसमें 16 सेट दिया है उसका सेट नंबर 1 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।